तो अब आप एक व्यक्ति के बारे में सोचिए कि वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनका फास्टिंग शुगर नॉर्मल आता है और उनको लगता है वो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर वो इंसुलिन का टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप कोई भी ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें जो ब्लड शुगर की वैल्यू है जनरली आपको ऐसा मिलेगा कि 75 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर वैल्यू है फास्टिंग की तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। 100 से ऊपर जाएगी 125 तक तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे, और 125 से ऊपर जाएगी तब हम कहेंगे वो डायबिटीज़ है। ठीक, तो अब हमने ये देखा कि फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू मान लीजिए 85 आई, और ऐसे ही अब इंसुलिन की वैल्यू देखते हैं। तो इंसुलिन की वैल्यू जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो 5 से 25 के बीच की जो वैल्यू है उसको नॉर्मल माना गया। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो 20 है, तो अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 20 आया तो चीज़ें सारी ठीक है। अब हम इसको इस फार्मूले में रखते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर 85 मल्टीप्लाइड बाई फास्टिंग इंसुलिन, ये हो गया हमारा 20 डिवाइड बाई 405। तो जो ये वैल्यू है ये 4 के पास आ गई, और 4 का जो फिगर है वो कहाँ है, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज होता है और बॉडी में डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब हमें ये पता लगता है कि डायबिटीज़ हो चुकी है तो उस समय तक हमारी बॉडी में जो ये बीटा सेल्स हैं, जो ये पैनक्रियाज है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30-40% ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं तो साथ में हमें फास्टिंग इंसुलिन भी चेक कराना चाहिए, और ये जो फार्मूला है ये हमें अपने आप खुद कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल वैल्यू में है लेकिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हायर साइड में है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी बीटा सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं और इस बीटा सेल की डैमेज को हमें रोकने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको समय रहते रोक लेंगे तो डायबिटीज़ डेवलप नहीं होगी।